हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन और एट के बारे में और सीखेंगे इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, इन और एट। सबसे पहले देखेंगे एट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। एट का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर डेफिनेट टाइम होगा या फिर एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे। हम इसे समझेंगे, एट का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम होगा या फिर डेफिनेट डेफिनेट टाइम होगा। इसका मतलब है, जैसे अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूं, जैसे 4 बजे तो क्या एग्जैक्ट टाइम है, या फिर 10 बजे ये क्या एक डेफिनेट टाइम है। या फिर बात करते हैं जैसे नून, जो हमारा नून होता है ना 12 बजे को बोलते हैं। जिस समय 12 बजते हैं ना उसे बोलते हैं नून। तो हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। जब हमारा एग्जैक्ट टाइम हो, डेफिनेट टाइम हो तो किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लंबे समय की बात करेंगे ना तो किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। इनका यूज़ करेंगे फॉर लॉन्गर टाइम। हम सीखेंगे इन और एट का यूज़ टाइम के साथ कैसे किया जाता है। जैसे मेरा पहला वर्ड है डे ब्रेक या फिर सनराइज। ये वो समय होता है जब दिन निकलने वाला होता है या फिर सूरज निकलने वाला समय होता है ना, कुछ समय के लिए होता है। जब रात और सुबह के बीच का जो समय होता है ना उसे बोलते हैं डे ब्रेक और सनराइज। ये एक छोटा समय होता है। जब छोटे समय की बात करेंगे ना तो क्या लगाएंगे, उसके साथ एट लगाएंगे। लेकिन जब डे निकल जाता है, जब सुबह हो जाती है ना, तो सुबह ना एक लंबे समय तक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। जो मॉर्निंग होती है ना हमारी कुछ घंटों की होती है, तो कुछ घंटे क्या एक लंबा समय होता है। जब लंबे समय की बात होगी तो क्या लगाएंगे, उसके साथ इनका यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा आता है नून। नून का मतलब है करेक्ट 12 बजे। जो एग्जैक्ट टाइम होता है ना 12 बजे, उसे क्या बोलते हैं, नून। जब हमारा एग्जैक्ट टाइम आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो नून के साथ क्या आएगा, एट आएगा। नून के बाद क्या आता है, आफ्टरनून आता है। और हम जानते हैं आफ्टरनून क्या होता है, एक लंबा समय होता है। 1 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। जब लंबे समय की बात होगी तो क्या लगाएंगे, उसके साथ इनका यूज़ करेंगे। लेकिन जब आफ्टरनून हो जाता है ना तो उसके बाद क्या आता है, इवनिंग आती है। इवनिंग इवनिंग क्या होती है, एक लंबा समय होता है। जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो समय होता है ना उसे क्या बोलते हैं, इवनिंग बोलते हैं। इवनिंग एक लंबा समय है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इनका यूज़ करेंगे। इवनिंग के साथ लगाएंगे इन। इवनिंग के बाद क्या आता है, सनसेट या फिर ट्वाइलाइट। इसका मतलब है जब रात होने से पहले और शाम के बाद का समय को क्या बोलते हैं, ट्वाइलाइट या सनसेट। रात होने से पहले का जो समय होता है ना वो कुछ समय के लिए होता है, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। जिसके साथ क्या लगाएंगे, हम एट लगाएंगे। याद रखेंगे, जो शाम होती है ना, शाम के तुरंत बाद जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्वाइलाइट या सनसेट। और रात होने से पहले का समय होता है। उसके बाद सनसेट और ट्वाइलाइट के बाद क्या आएगा, मिडनाइट आएगा। मिडनाइट का मतलब है जो रात के 12 बजे का समय होता है ना उसे क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब रात के 12 बजे का समय, उसे क्या बोलते हैं, मिडनाइट। मिडनाइट एक छोटा समय है तो उसके साथ क्या आएगा, एट आएगा। इन सब के बाद हमारा एक वर्ड बचा हुआ है नाइट। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो नाइट है ना हमारा एक एक्सेप्शन है।
इस बात का ध्यान रखेंगे, नाइट एक लंबा समय होता है, लेकिन नाइट के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। नाइट के साथ एट का यूज़ करेंगे। इस बात को याद रखेंगे, नाइट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। नाइट के साथ इनका यूज़ हो जाता है, लेकिन वो अलग केस में होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे इनके, जैसे ही विल विजिट इन एट मॉर्निंग। ही विल विजिट इन एट मॉर्निंग, इस वाले सेंटेंस के अंदर अगर हम देखेंगे ना, मॉर्निंग को देखें, मॉर्निंग क्या है, एक लंबा समय होता है, 3-4 घंटे का समय होता है। जब लंबे समय की बात करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, हम इनका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे विल स्टडी एट इन नून। दे विल स्टडी एट इन नून, हम जानते हैं जो नून होता है ना, नून किसे बोलते हैं, जो 12 बजे का समय होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। नून क्या है, एक छोटा समय है। तो छोटे समय के लिए क्या बताया मैंने, यहाँ डेफिनेट टाइम के लिए क्या बताया हुआ है, एट का यूज़ बता रखा है, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं, वी रन इन एट वी रन इन एट मिडनाइट, इसका मतलब है हम आधी रात को भागते हैं। मिडनाइट क्या है, एक छोटा समय है, और छोटे समय के लिए या फिर एग्जैक्ट टाइम के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, एट बताया हुआ है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हम एट का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो कंसेप्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपको समझ में आया होगा, लेकिन हमारे कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सेप्शन बचे हुए हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के, वो हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे।